was the scariest moment of the journey? It didn't happen. It could have been scary. Five, four, three, two, one. हाल ही में इंटरनेट पे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में हर कोई बात कर रहा है और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और कुछ नहीं बल्कि एक स्पेस मिशन को लेके है। एक ऐसा मिशन जिसे हम बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। एक ऐसा मिशन जिसने मानव जाति को वैज्ञानिक तौर पर एक कदम आगे बढ़ा दिया था। एक ऐसा मिशन जिसे इंसान कभी भी भूल नहीं सकते। मैं बात कर रहा हूँ नासा के द्वारा की गई अपोलो 11 मिशन के बारे में, जो कि हुआ था 16 जुलाई 1969 को। इसी मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज ऑल्ड्रिन ने चांद के सतह पर अपने कदम रखकर इतिहास रच दिया था। अब इस मिशन को करीब 50 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है, बट अब कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि ये जो अपोलो 11 मिशन था ये पूरी तरीके से एक फेक मिशन था। यानी हम इंसानों से नासा ने झूठ कहा था। ऐसा कोई भी मिशन कभी भी हुआ ही नहीं था। किसी भी इंसान ने चांद के सतह पर पैर ही नहीं रखा था और जितने भी वीडियोस, फोटोज या फिर जितने भी एविडेंसेस हैं वो पूरी तरीके से फेक हैं, वो स्टेज में किए गए थे। ऐसा इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मानना है। असल में अपोलो 11 जो मिशन है ये एक वॉर का नतीजा है, यानी एक कोल्ड वॉर का, जो कि उस वक्त चल रहा था अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में। और ये कोल्ड वॉर था स्पेस मिशंस को लेके, यानी कौन सा देश अपने स्पेस मिशंस को ज़्यादा सक्सेसफुली कर सकता है, उसका एक रेस चल रहा था। और सोवियत ऑलरेडी अमेरिका से बहुत आगे निकल चुका था। यानी स्पेस में जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा गया था यानी स्पुतनिक, वो सोवियत यूनियन ने भेजा था 1957 में। और उसके बाद जब बारी आए स्पेस में इंसानों को भेजने की, उसमें भी सोवियत आगे निकल गया। सोवियत ने पहली बार स्पेस में एक इंसान को भेजा 1961 में, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि यूरी गैगरिन थे। अब ये कोल्ड वॉर कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन जीत रहा था, और जिसके वजह से उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट रहे जॉन एफ कैनेडी ने अपने भाषण में विदाउट एनी प्लान ये कह दिया कि हम लोग ये शतक कंप्लीट होने से पहले इंसानों को चांद में भेजेंगे और उन्हें वापस अर्थ पे लैंड भी करवाएंगे। अब कहीं ना कहीं नासा के ऊपर एक प्रेशर आ चुका था कि ऐसा एक मिशन किसी भी तरीके से करना ही होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ने सबके सामने ऐसा प्रॉमिस कर दिया था कि ऐसा मिशन होगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने नासा को कुछ बिलियन डॉलर्स भी दिए आगे आने वाले मिशंस के लिए। यहाँ तक सब कुछ सही है, बट अब आती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि नासा को जो गवर्नमेंट ने कुछ 7-8 बिलियन डॉलर्स दिए थे, उस पैसे को नासा ने ये मिशन करने में नहीं बल्कि इस मिशन का एक फेक वर्जन निकालने में लगा दिया। यानी जितना रियलिस्टिक हो सके मून का सरफेस बनाया, जितना रियलिस्टिक हो सके आर्टिफिशियल सनलाइट दिया, और एस्ट्रोनॉट्स को भी कुछ पैसा दिया गया इस मिशन को परफॉर्म करने के लिए। और इस मिशन का एक फेक वर्जन निकलवा कर टेलीविजन में इसका लाइव टेलीकास्ट किया गया, जिसे कि 60 करोड़ लोग लाइव देख रहे थे। अब तो शायद यही सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े एलिगेशंस तो लगाए जा रहे हैं, पर इसका एविडेंस क्या है कि ये पूरा मिशन नकली था। तो फिर मैं बता दूं, हम सबको पता है कि मून में किसी भी तरीके का एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पर हवा भी नहीं बह सकती, इवन साउंड भी वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इस इमेज में अमेरिकन फ्लैग लहरा कैसे रहा है? और नील आर्मस्ट्रॉन्ग के इस इमेज में बैकग्राउंड में कोई स्टार क्यों नहीं दिख रहा? और नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जो स्पेस सूट है जो कि अब म्यूजियम में रखा हुआ है, उसका ये डिज़ाइन और ये डिज़ाइन बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। और इन्हीं कुछ एविडेंसेस के वजह से बहुत सारे ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं और ऐसे बहुत लोग हैं जो बिलीव नहीं करते हैं कि अपोलो मिशन सच में हुआ था। इवन हो सकता है कि इन एविडेंसेस को देखने के बाद तुम्हें भी कहीं ना कहीं डाउट फील हो रहा होगा। 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Lift off. तो अब मैं बता दूं, अपोलो 11 मिशन सच में हुआ था। नासा के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस थ्योरी को गलत साबित किया और ये प्रूव किया कि अपोलो 11 मिशन सच में हुआ था। इट वाज अ हिस्टोरिकल एंड कैनन इवेंट। नासा के साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो फ्लैग है ये असल में लहरा नहीं रहा है, बल्कि इसके 2 पोल्स हैं। एक पोल है इसे अच्छे से स्टैंड करवाने के लिए, दूसरा पोल है इसके पोजीशन को स्टेबल रखने के लिए, ताकि ये अपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हमेशा स्टेबल रह पाए। और इस इमेज में जो हम कह रहे थे कि ये फ्लैग हवा में लहरा रहा है, तो उसका कारण तुम इस वीडियो में ही देख लो। असल में फ़ोटो खींचने की टाइमिंग ही ऐसी थी कि लगे कि ये हवा में लहरा रहा है, बट असल में वो एस्ट्रोनॉट के मूवमेंट की वजह से हुआ था। और अब तुम पूछोगे कि शूज़ का मैटर क्या था? दोनों के डिज़ाइन तो अलग थे। तो मैं बता दूँ, इस इमेज में ये वन टाइप ऑफ सॉक्स हैं,
असली शूज तो यहाँ पर रखे हुए हैं जिन्हें पहनकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखे थे। और जब बात आती है स्टार्स के ना दिखने की, तो साइंटिस्ट ने ऐसा कहा कि ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये रात का टाइम है, बट असल में मून में ये दिन का टाइम था और दिन में स्टार्स नहीं दिखते हैं। और इसी तरीके से नासा के साइंटिस्ट्स ने इस पूरे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को डीबंक कर दिया। वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।